मित्रों, जय श्री राम, जय चित्रकूट धाम। और मैं देवानंद गुरुजी चित्रकूट धाम से अपने YouTube चैनल देवानंद गुरुजी कर्मकांड ज्योतिष के माध्यम से आज मैं बताऊंगा कि पूजन विधि कर्मकांड कैसे सीखें, कैसे कराना है, उसकी क्या क्रम है, उसकी पूरी संपूर्ण जो क्रिया है। अगर उसे जानना है तो इस वीडियो को में लगातार आप बने रहिए, आपको व्यवस्थित तरीके से जानकारी प्राप्त होगी। तो अब हम चलते हैं कि सर्वप्रथम सब कुछ आसन इत्यादि लगा करके यजमान और आचार्यों की व्यवस्थित तरीके से बैठना है, पूर्वाभिमुखी बैठ करके अब हमें प्रारंभ कर देनी है पूजा। तो जब आचार्य पूजन कराएंगे, जो हमारे विद्यार्थी गण हैं उनके लिए यह विशेष है कि इस विधि को अगर वो समझ लेते हैं, लिख लेते हैं, तो उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो पहला क्रम है मंगलाचरण। मंगलम भगवान विष्णु, इस प्रकार से मंगलाचरण करना है। पवित्रीकरण, अपवित्रः पवित्रो बोलना है। उसके बाद आता है त्रिराचमनम, ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, यह जो है बोला जाता है। अंत में हस्तौ प्रक्षाल्य, हाथ धुल लेना चाहिए। फिर है पवित्री धारणम, पवित्री अर्थात पैंती पहनना। उसके पश्चात है तिलक धारणम, तिलक लगाना यजमान को। और शिखा बंधनम कर लेना, शिखा बंधन कर लेना है। प्राणायाम, और प्राणायाम के पश्चात हस्तौ प्रक्षाल्य, रक्षा विधानम, यानी कि चारों दिशाओं को रक्षा करना चाहिए। रक्षा विधि का बना करके प्रक्रिया पूरी होती है। रक्षा विधानम के मंत्र हैं, उनके सबको बोला जाता है। उसके बाद आ जाता है मंगल मंत्राणि स्वस्ति वाचनम, यानी कि स्वस्ति पाठ, स्वस्तयन जो बोला जाता है आनो भद्रा से लेकर के, कुछ लोग स्वस्ति वाचन से भी बोलते हैं देहो शांति तक, तो यहाँ तक आपका बोलना है। इसमें श्रीमन महागणाधिपतये नमः, मांगलिक श्लोक, तो मंगल नाम मंत्र हैं। और नमस्कृत्य मांगलिक श्लोक, सुमुखश्चैक दंतश्च, इस प्रकार से इस प्रक्रिया को बोलना है। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे जब बढ़ेंगे तो लिखा है, देखिए, प्रधान संकल्प शिव संकल्प मंत्र। ठीक है, तो प्रधान संकल्प में विष्णवे नमः से लेकर के पूजनम अहम करी से तक बोल करके, और उसके बाद जो है जज्जाग्रतो दूर मुदयति, ये वाला पूरा मंत्र बोल देना है। उसके बाद होता है दीप पूजन कराना चाहिए। क्या कराना है? दीप पूजन, बिल्कुल क्रम से विधि लिखी हुई है, अगर आप इसको समझ लिए तो आपको परेशान नहीं होना होगा। तो उसके पश्चात है पृथ्वी पूजन, दीप पूजन, पृथ्वी पूजन। तो उसके बाद आप बढ़ेंगे तो अब आगे देखिए 16वें नंबर में लिखा हुआ है पृथ्वी गौरी गणेश कलश आदि को स्पर्श करना। ठीक है, तो कलश स्थापन, कलश में द्रव्य डालना, और गौरी गणेश पूजन। ठीक है, जब यहाँ आपका पूरा पूजन होता है, यहाँ घंटा शंख इत्यादि का भी पूजन कर लेना चाहिए यथा स्थिति अनुसार, जैसे आपके पास वहाँ पर व्यवस्थित रूपरेखा बनी है तो, अन्यथा आपको आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर तो भैरव जी का भी ध्यान करते हैं, हनुमान जी का भी ध्यान करते हैं, राम जी का भी ध्यान करते हैं, सूर्य भगवान का भी ध्यान कर सकते हैं। गौरी गणेश पूजन के पहले यहाँ पर जो कलश स्थापन द्रव्य इत्यादि का लिखा है इस जगह पर, लेकिन ना समझ में आए तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, जो इसमें वो लिखा है उस पर आप चलिए। अब हम करेंगे ध्यान, किनका ध्यान करेंगे? तो गौरी गणेश इत्यादि सभी देवताओं का ध्यान। ठीक है, तो जो हमने पूर्व में बताया कि हनुमान जी और भैरव जी इत्यादि तीनों देवताओं का जो भी है, राम जी का, तो आप ध्यान में, ध्यान के पूर्व में उनका ध्यान करके फिर आप गणेश जी का ध्यान करिए, और ध्यान के बाद फिर आह्वान करिए। यदि प्रतिष्ठा रूपरेखा की मूर्तियां हैं तो नहीं करना है, मतलब आपको आवाहन नहीं करना है, अन्यथा ध्यान और आवाहन दोनों करना है। अगर प्रतिष्ठित पूर्व में है, अचल प्रतिमा है, तो आपको ध्यान करना है, आवाहन नहीं करना है, ये ध्यान देते रहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे, आसनम, आसन का कार्यक्रम। उसके बाद प्रतिष्ठा केवल प्रथम पूजन में ही बोला जाता है, तो इसको भी विशेष ध्यान देना है। फिर उसके बाद आ जाता है पाद्य अर्घ, तो पाद्य अर्घ आपको व्यवस्थित तरीके से करनी है। और इसके बाद हम आ जाएंगे आचमनीयम, ध्यान से देखिएगा, ये आचमनीयम लिखा हुआ। उसके बाद क्या है? स्नान, वस्त्र आचमन, व उपवस्त्रम,
यज्ञोपवीत, जनेऊ आचमन, फिर है गंध चंदन, अक्षत यानी कि चावल चढ़ाना चाहिए, पुष्पमाला, बिल्वपत्र, दूर्वा दूब जो होती है घास, शमीपत्र, तुलसी, अबीर, सिंदूर, इत्र सेंट जो सुगंधित हो, धूप बत्ती, दीप बत्ती, आचमन हाथ धुलने के लिए, नैवेद्य जो प्रसाद इत्यादि हो आपके पास व्यवस्था लगी दोने में इत्यादि लगा रहता है उसको, आचमन, पंचग्रास, प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, अमृताधपनमसि मध्ये मध्ये पानीयम आचमनीयम जलम समर्पयामि, ऐसा करके ग्रास मुद्रा भी दिखाई जाती है। ठीक है। और इसके बाद जो है पंचग्रास के बाद है करोद्वर्तन चंदन, तांबूल, ऋतुफल, श्रीफल और दक्षिणा। यहाँ तक आपका कार्यक्रम हुआ। अब आ जाएंगे हम विशेष अर्घ्य। विशेष अर्घ्य में जैसे दूर्वा इत्यादि पूरी व्यवस्था बना करके डाली जाती है, एक कटोरी में सब कुछ हल्दी इत्यादि, जल इत्यादि, दूर्वा इत्यादि, द्रव्य दक्षिणा कुछ रख देना चाहिए, उसके बाद करनी चाहिए। फिर है प्रदक्षिणा, पुष्पांजलि प्रार्थना। यहाँ पर अब जब पुष्पांजलि प्रार्थना हो जाएगी तो यहाँ तक की पूजा संपन्न हुई। अब उसके आगे का जो क्रम होगा जाएगा सभी पूजन के बाद, वो है हवन का कार्यक्रम। तो हवन का कार्यक्रम फिर उसके बाद जैसे ही हवन संपन्न होगा, आरती, फिर पुष्पांजलि, फिर प्रार्थना, समर्पण, यजमान के हाथ में कलावा बांधें, यजमान को प्रसाद दें, यजमान का अभिषेक करें और विसर्जन करें। यहाँ पर यह ध्यान देना है कि हवन के मध्य में जब प्रक्रिया होती है तो हवन के पास जो है बलिदान का भी विधान है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा विशेष चर्चा करनी पड़ती है। और इस प्रक्रिया में आप यहाँ ध्यान देंगे जो अभी मैं बता रहा हूँ, और जयकारा लगावें, आसन के नीचे जल डालें, इंद्राय नमः, शक्राय नमः बोलें, और इस प्रकार से आप इस पूजन को संपन्न कर सकते हैं। यह सामान्य पूजन सूक्ष्म पूजन की व्यवस्था में है, और मानसिक कार्मिक वाचिक कई प्रकार की पूजा होती है जिन पूजाओं में इसका बहुत महत्व है। और पूजन का जो विधि है बहुत अच्छी है, सुंदर है, और इस तरीके से आपको करेंगे तो कहीं पर भी आपको कोई बोलेगा नहीं, ना ही किसी आचार्य के द्वारा आपको कुछ कहा जाएगा, क्योंकि आप जब विधिवत पूजन कराएंगे तो आपका यह पूरा प्रक्रिया बड़े ही सुंदर तरीके से आप इसको संपन्न करा सकेंगे। तो आशा करता हूँ कि यह आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहिए, जुड़े रहिए, और आपको बहुत सारी जानकारी देंगे। अभी बलिदान का विधान और भी कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं, वो हम आपको बताएंगे, जानकारी देंगे। तो धन्यवाद आपको। जय जय श्री राम। जो विद्यार्थीगण हैं मेरे वो विशेष ध्यान देंगे कि इस क्रम को नोट भी कर सकते हैं किसी पेन कापी लेकर के। कहीं भी दिक्कत आती है तो हमें संपर्क करें। और बलिदान जब भी होगा वो पूर्ण विषय ये ध्यान दीजिएगा कि बलिदान जो है हमेशा पूर्णाहुति के पहले होता है, फिर पूर्णाहुति अंत में होती है, इसका विशेष ध्यान देना है। शेष विषय चर्चा और भी मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। धन्यवाद।